पार्ट 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल। लास्ट में जैसे प्रॉमिस किया था इसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी। अभी देखो ये जो भी मेरे स्टूडेंट अभी तक है उन सबको पता है, मैं हमेशा सबको सबसे पहले यही पार्ट सिखाता हूं। अब देखोगे तो लिथियम जो इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक डॉट बनाने का, बेरिलियम के पास दो है तो दो डॉट बनाने का, बोरॉन के पास तीन है तो तीन बना दो, एक दो तीन। कार्बन के पास चार, एक दो तीन और चार। हाइड्रोजन गैस कितना है? पांच, एक दो तीन चार पांच। ऑक्सीजन के पास छह, एक दो तीन चार पांच छह। फ्लोरीन के पास सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। और अब नियॉन में देखो कितना है? आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। इधर तो कोई डाउट है आपको? यही नंबर हम यूज करेंगे आप समझने के लिए। हर डॉट को आप ध्यान से देख लो। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, H2। अब इस कंपाउंड में मेरे को इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से इसका हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले रूल जो है वो कहता है आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। अब ऑक्सीजन की वैलेंस यहाँ पता चल चुकी है कितनी है? 6, तो लिखेंगे 6 प्लस दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की वैलेंस ये 1 थी तो दो हाइड्रोजन की कितनी होगी? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आ गए वो है 8। इस स्ट्रक्चर में टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपका सेंटर एटम होगा उसको सिंगली बॉन्डेड साइड एटम ले लो। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे इन दोनों में से सेंटर एटम कौन होगा? देखो सेंटर है तो ऑब्वियसली ज्यादा तो नहीं होंगे, वो कम ही होंगे। तो अगर आप दो स्ट्रक्चर को देखोगे, इसी स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो आप किसको सेंटर रखोगे? ऑब्वियसली बात है इसको, ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऑक्सीजन को सेंटर बनाऊं तो सेंटर एटम से साइड एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? दूसरा हाइड्रोजन। इजी, ठीक। अगर आप ध्यान दोगे तो एक बॉन्ड जो बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। प्रीवियस वीडियो आप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। तो एक बॉन्ड अगर दो डॉट से बनेगा तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले गए। किसमें से? 8 में से। तो क्या मैं 8 - 4 कर दूं तो कितना बचा? 4। अब रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमको यहाँ पे ऐड करने। अब अगर आप दिमाग भी लगाओ, थोड़ा सा भी सोचो, तो वो लोन पेयर हाइड्रोजन पे तो नहीं जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है। तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो 1 2 3 4 के बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। यहाँ पे आपका वाटर का लुईस डॉट खत्म। फिर से आप रिमाइंड करो, सबसे पहले मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाला, करेक्ट। उसके बाद जो हमने डिटरमाइन किया था वो डिटरमाइन किया था सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हमने ज्वाइन कर दिया था साइड एटम से सिंगल बॉन्ड से, करेक्ट। सेंटर एटम को ज्वाइन किया था साइड एटम से और उसके बाद हमने लास्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सबको भर दिया था और क्या कंप्लीट कर दिया था? ये सिंपल रूल्स को फॉलो करके आपको जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेट स्ट्रक्चर्स, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक। अब सेम चीज आपको करना है, माइंड में एक रूल को रखो और ये जो स्ट्रक्चर हम आपके सामने बना रहे हैं उसको खुद से बनाने का ट्राई करो, दैट इज BeCl2। अब पॉज करो और खुद ही सॉल्व करना ट्राई करो, ठीक है। आई थिंक आपने सॉल्व करने का ट्राई किया, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड दिस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेम चीज फॉलो करेंगे। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन ऑब्वियसली बात इसी ग्रुप में आता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी करके रटाया था। क्लोरीन में भी कितना है? 7। 2 क्लोरीन है तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। 14 + 2 कितना हो गया आपका? 16। तो पहला काम था वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना उसका। तो ठीक,
क्या है स्टार्ट स्टार्ट करेंगे हम दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन है जो आप पॉज करके खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज BeCl। आई थिंक आप 2 मिनट के लिए पॉज करो, खुद से स्टार्ट कर ले, फिर आप वीडियो रीस्टार्ट करो। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट। बी मेरा सेंटर एटम होगा, ये मेरे को क्लियर आइडिया पता चल। अब उसके पहले फर्स्ट रूल क्या, रूल के हिसाब से जाओगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। स्टार्टिंग का रूल था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। क्लोरीन सिंस क्लोरीन के ग्रुप में आता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी करके हमने रटा दिया है अपने स्टूडेंट लोग को, और आपको भी देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, रील में बहुत जल्दी अपलोड हो चुका होगा। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऐसे हमने रटा। क्लोरीन का भी कितना होगा? 7। तो एक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे बेरिलियम में हो गया 2, एक क्लोरीन का कितना हो गया? 7। तो 2 क्लोरीन का टोटल कितना हो गया? 14। 14 प्लस 2 करो कितना आ गया? 16। अब मेरे पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सेंट्रल एटम को हम पकड़ेंगे और सेंट्रल एटम को साइड एटम से जॉइन करेंगे सिंगल बॉन्ड से। तो सेंट्रल एटम बेरिलियम ले लिया, एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, दूसरा सिंगल बॉन्ड हो गया क्लोरीन। हो गया सिंपल स्टेप। टोटल 1 2 3 4 चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से आप कम कर दो। तो 16 में से अगर 4 कम करोगे तो बचेगा 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम भरना स्टार्ट करते। देखो कभी भी याद रखो, आप जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग होते हो भरते हो ना, तो हमेशा साइड एटम से स्टार्ट करो। तो आप बोलोगे सर वाटर में ऐसा क्यों नहीं किया? अगर तुम देखोगे वाटर वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था, यहाँ हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन पे कभी भी लोन पेयर नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके थे, करेक्ट? इसके लिए हम डायरेक्ट ऑक्सीजन पे गए। बट हमेशा आपका ये रूल होना चाहिए, पहले साइड एटम को भरो फिर आओ सेंट्रल एटम पे। अभी देखो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, तो 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, टोटल 16। ये 4 और ये 12, टोटल कितना हो गया? 16। सेम चीज हम एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर में हम CO2 को स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली आपके बुक का क्वेश्चन है, आया भी होगा और आ भी सकता है, तो एक और बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका CO2। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो गया? टोटल 16। पॉइंट क्लियर है? फिर से सेंटर एटम लेंगे कार्बन, फिर लगाएगा ऑक्सीजन, फिर लगाएगा ऑक्सीजन। रूल्स आर वेरी सिंपल। 4 हो गए, बचे कितने? इसमें से 4 कम कर दो, बचे हमारे पास 12। अब 12 को भरो। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, इसके लिए मेरे को डिफरेंट कलर से आपको दिखाना पड़ेगा, तो हम ट्राई करते हैं आपको समझे। 1 2 3 4 5 6, मेरे को कितने चाहिए थे? 12। 7 8 9 10 11 12। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। गुड जॉब। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट हो क्या गया? कार्बन के केस में 1 2 3 4 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए थे ना, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? ये जो लोन पेयर दिख रहा है ना ऑक्सीजन पे, ये इस कार्बन पे आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए तो ये जॉइन हो जाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 8 है। अब ये सेम चीज ये ऑक्सीजन करेगा। अगर एक डॉट इधर एक डॉट जॉइन करो, अब कितना हो गया? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मेन चीज इसकी वजह से हुआ क्या, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग ने ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उसको जंप करा के बॉन्ड बना दिया, इससे कार्बन भी स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन भी। अभी अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक और स्ट्रक्चर दूं तो क्या आप सॉल्व कर सकते? एक ट्राई करिए, NH4 प्लस, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, जब हमने इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था BeCl2, उस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट कंप्लीट। तो मेरा ये क्वेश्चन था, उस केस में हमने इसको क्यों नहीं जंप करा है? चाहे तो आप इसको भी जंप करा के ऐसा डबल बॉन्ड बना के इसका 8 बना सकते थे ना। 1 2 3 4 पे ही क्यों रोका? आया क्वेश्चन आपके माइंड में? अब ऐसे ही क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आगे जो टॉपिक आया था वो था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यही बोल रहा था ना 8 इलेक्ट्रॉन रखो, बट वो हमेशा वैलिड नहीं होता। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो भले ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करें बट वो तो स्टेबल होते हैं। तो वैसे स्ट्रक्चर को आप कैसे पहचानोगे कौन ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दिया है, बट अभी हम उस फॉर्मेट को समझेंगे, फिर उस ट्रिक को समझेंगे और वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि जैसे प्रॉमिस किया था इस वीडियो का एंड हमेशा ट्रिक से ही होगा। तो अभी हम समझते हैं हमारे पास कितने टाइप के ऑक्टेट, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर तो वही कर पाएंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखो ये चीजें भूलना नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। तो हेडिंग है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल वही है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन डालो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो अब इसको रिटन देखने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको समझ आएगा इसका लिमिटेशन समझ। ऑक्टेट रूल में कुछ लिमिटेशंस आ गए भाई। डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा जब ऑक्टेट बना रहे थे स्टेबल तो सब हो रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे थे या कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो स्टेबल नहीं थे। तो उसके कितने टाइप के ऑक्टेट है ऐसा समझते। तो सबसे पहला जो है आपका वो है एक्सपांडेड ऑक्टेट। सबसे पहला आ गया आपके पास एक्सपांडेड ऑक्टेट। फिर हम लोग को जो समझना है वो आपका होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और तीसरा और लास्ट वाला जो है वो है ऑड रूल ऑक्टेट। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस है, हम तीन टाइप के एग्जांपल समझ के लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो एक्सपांडेड ऑक्टेट का। मैं ट्रिक वाइज समझाऊंगा क्योंकि इसको क्वेश्चन आपको ऐसे आंसर करना है। फॉर एग्जांपल रट रहे ना, तो एग्जांपल रटते हैं कि जब एग्जांपल समझ सकते हैं तो ट्रिक बहुत बहुत सिंपल सी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, सेंटर एटम मेरा कार्बन, देखो कार्बन का नंबर कितना है 4, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। साइड एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर कितना 1। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक चीज बताना भूल, जब साइड एटम का देखोगे तो ये नंबर वर्क नहीं करेगा। साइड एटम मतलब ये नंबर वर्क करेगा +1, ये नंबर वर्क करेगा +2, ये करेगा +3, ये करेगा 4, यहां से चेंज करो -3 -2 -1, इसका कितना हो गया 0। ये आपको बता रहा है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, इजी। तो साइड एटम का हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। टोटल अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, लो स्टेबल। नेक्स्ट एक्सपांडेड का एग्जांपल ले लो, SF6। S सेंटर एटम कम क्वांटिटी, सेंटर एटम S का नंबर ऑक्सीजन के नीचे है ना, तो 6, 1 2 3 4 5 6। साइड में कौन है तुम्हारे पास, फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन, हाँ देखो ऊपर वाला एटम साइड एटम, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 से तो ज्यादा ही हो गया, 8 से ज्यादा, इसके लिए इसको लिखेंगे हम एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक और क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज नथिंग, कोई भी क्वेश्चन ले लो, लाइक BeCl2। एक क्वेश्चन पे डाउट लेके खड़ा किया था ना मैंने आपको, B सेंटर एटम B, नंबर कितना है 2, 2 कहां से दिखा, यहां से दिखा। साइड में तुम्हारा क्लोरीन, क्लोरीन इसके नीचे आता है, साइड एटम 1, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4, 4 आ गया भाई, ये तो इनकम्प्लीट में ही आएगा क्योंकि 8 होता तो ऑक्टेट होता। तो यहां पे लिखेंगे हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो है आपका ऑड वाला ऑक्टेट, जो आपको समझना है। ऑड वाला रूल बहुत सिंपल है, तो नाम से पता चल गया। मेरे पास CH3 क्या है, CH सेंटर में रख दो कार्बन को, 1 2 3 और 4, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, ये देखो डॉट अकेला रह गया, ये डॉट अकेला रहा ना, तो ना तो ये लोन पेयर बना ना तो ये बॉन्ड पेयर बना। अकेला जो बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन अकेला बचा, इसके लिए नाम है ऑड, ऑड रूल ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7, 7
ऑड नंबर है ना, ऐसे को बोलोगे ऑड रूल ऑक्टेट। ऐसे कितने क्वेश्चंस है अब इस ट्रिक से, विदाउट एग्जांपल रटे तो एग्जांपल रटने की जरूरत पड़ी क्या, आपको सिर्फ ये ट्रिक यूज करना है, इस ट्रिक से आपको आइडिया लग जाएगा वो एक्सपांडेड इनकम्प्लीट है ऑड। मेरे वीडियोस में आपको हमेशा एग्जांपल आपको रटने नहीं है, समझने, और उसको समझने का ट्रिक हम आपको इस वीडियो में देते रहेंगे। वेट करो हमारे वीडियो नंबर 3 का। थैंक यू।